Today we will start the questions, okay na, of exercise 9.1, okay, CBSE NCERT class 10. एक्चुअली 8 तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हुए हैं. अगर आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो और इस चैप्टर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझना हो तो 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. ठीक है, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में मैं फिजिक्स की कुछ वीडियो डालूंगा 9, 10, 11 के लिए, और मैथमेटिक्स के 9, 10, 11, 12 क्लास की वीडियो आपके आएंगे, और साथ ही में कुछ केमिस्ट्री के भी आएंगे. तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. तो आप लोग 9, 10, 11, 12 क्लास के स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले टाइम में 6, 7, 8 के भी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के और बेसिक साइंस के भी वीडियोस आएंगे. तो ये वीडियो धीरे धीरे आएंगे, ऐसे नहीं एकदम से सारे वीडियो डाल दूँगा. ठीक है ना, तो आप लोग सब्सक्राइब करने चैनल, और कुछ समझ में नहीं आया करे तो देन यू विल आस्क फ्रॉम द कमेंट्स. ओके, सो वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ देन कि आई विल एक्सप्लेन ऑल थिंग्स ऑन दी बोर्ड ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क. ओके, तो चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज पे चलते हैं. 8th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए थे. ठीक है ना, अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं. 9th क्वेश्चन लिखते हैं. 9th क्वेश्चन क्या है? The angle of elevation of the top of a building. Angle of elevation of the top of a building. बिल्डिंग के टॉप से angle of elevation from the foot of the tower. एक टॉवर के फुट का कितना है? 30 डिग्री है. तो देखो ये बिल्डिंग हो गई, ये टॉवर हो गया. अब आप हमसे पूछोगे क्या सर एक बात बताओ, क्या पूछोगे? एक बात बताओ सर, आपको कैसे पता चला टॉवर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है? बात तो सही है, टॉवर छोटा भी हो सकता है, बिल्डिंग ऊपर हो सकती है. तो देखो अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टॉवर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? चेक कर लो, 30 डिग्री. देखो जब भी मैं पढ़ाऊं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक लेके आपको साथ में बैठना है. 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए 9th क्लास का पढ़ाऊं तो 9th क्लास के स्टूडेंट के पास बुक होनी चाहिए. ऐसे ही होने चाहिए आपके 11th और 12th स्टूडेंट के पास. ओके, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे. क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे, और डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं रहा आपसे. एक चीज ध्यान रखो, डायग्राम, ड्राइंग द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, अंडरस्टैंड ना व्हाट एम आई सेइंग? सो इट इज इंपॉर्टेंट देन you purchase a book. Okay, now moving on. 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है ना. now then coming question, and the angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. अच्छा सुनो, 60 डिग्री का स्लोप ज्यादा होता है कि 30 डिग्री का? देखो ये 30 डिग्री का स्लोप है, 60 डिग्री का स्लोप है. यहाँ से आप धीरे धीरे आओगे इन कंपेयर विद दिस, यहाँ पे जल्दी से आ जाओगे. तो ये 60 डिग्री का स्लोप ज्यादा हुआ ना, तो जिस चीज का स्लोप ज्यादा होगा वही चीज तो बड़ी होगी. देखो टॉवर का स्लोप बड़ा है ना, टॉवर का एंगल बड़ा है, स्लोप बड़ा हुआ. फिर और स्लोप बड़ा हुआ तो स्लोप ज्यादा हुआ, तो स्लोप ज्यादा हुआ तो भाई स्लोप ज्यादा हुआ तो भाई टॉवर ही बढ़ाओ. ऐसे आपको सेंस करना है चीज. ठीक है ना, 60 डिग्री. ओके, एंड फ्रॉम द सॉरी इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई. टॉवर कितना है? 50 मीटर हाई. टॉवर कितना है? 50 मीटर हाई. then find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है. क्या हाइट का फाइंड करना है? बिल्डिंग की. तो भैया ये हो गई आपकी बिल्डिंग, और ये क्या हो गया भैया? टॉवर. लेबलिंग कर लो, ए बी सी डी कर ली लेबलिंग. अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, क्या करेंगे हम? ये है, इससे ये फाइंड कर लेंगे बेस. बेस जब आ जाएगा तो दूसरा ट्रायंगल एबीसी लेके हम बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर लेंगे. तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है? डीबीसी. तो इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, पीबीपी अपॉन एचएचबी. रट लो, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है.
और एक बात और सुनो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं रट, आप चाहते हैं कि नहीं रटे आप ये, तो जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई, आपको इजीली सारे फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। बार बार फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, आपको सब चीज़ें समझना पड़ेगी। आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है ना। अब सुनो, तो भाई परपेंडियो बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, परपेंडी बेस, एक तो tan होता है एक तो cot होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम tan ले रहे हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा, थीटा वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल में 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडी क्या हो गया, परपेंडी BC अपॉन बेस कितना हो गया BC। ओके चलो भाई, tan 60 वैल्यू ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना मैंने सिखाई हुई है, आपको रटना नहीं पड़ेंगे, आप जाके वीडियो देखिए प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने टेबल समझाई हुई है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी, वहाँ से वैल्यू भी आपको लर्न हो जाएगी। tan 60 क्या होती है, साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, DC वैल्यू 50 चेक कर लो, ठीक है ना, अपॉन BC वैल्यू अभी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो BC इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 50 अपॉन √3 आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो नाउ in denominator then there is no root sign, so rationalization and √3 upon √3 and BC equals to 50 √3 upon √3 into √3 3। ओके, तो ये तो आ गई BC की वैल्यू। जब BC की वैल्यू आ गई तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ओके देखो, इन ट्रायंगल ABC, जब ट्रायंगल ABC लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, परपेंडी अपॉन बेस, क्योंकि बेस की वैल्यू आ गई, परपेंडी फाइंड करना है यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है। चलो भाई, इन ट्रायंगल ABC, फिर इसमें भी tan ले लेंगे क्योंकि वही रिलेशन होता है tan का, या cot ले लो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो tan ले लो या cot ले लो, बिकॉज परपेंडी और बेस का बात हो रहा है। तो tan इस एंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30, tan 30 ओके इक्वल्स टू आएगा परपेंडी AB अपॉन बेस BC। tan 30 का वैल्यू बार बार कह रहा हूँ, जाके आप trigonometric table and I'll learn the value of a trigonometrical ratio. You have to see my previous video of the chapter 8. Clear? tan 30 1 by √3. Okay, AB value तो find करना है, H है, BC वैल्यू अभी निकाली, BC वैल्यू 50 √3 upon 3, 50 √3 upon 3, ये आ जाएगा 1 by √3 equals to 3H upon 50 √3 cancel, you will get 3H equals to 50। देखो 50 cross multiply, 50 1 जा 50 and 3H and H equals to 50 upon 3 and H equals to 16.66 मीटर। डिवाइड कर लेना, इतनी आने वाला है, देखो 16 3 जा 48, तो 16.66। ओके, आंसर चेक करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर सही है। 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 आंसर दे रहे हैं। 16 होल 2/3 निकाल लेंगे कैसे, 3 का 50 में डिवाइड करेंगे, 3 9 3 1 जा 3, 5 - 3 2, 0 आया, ये 0 लिया ना, 3 6 जा 18, 20 - 18 2। अब इन्होंने किस फॉर्म में लिख दिया इसको, Q होल R अपॉन D मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Q कोशेंट होता है, कोशेंट 16 होल R रिमाइंडर 2 अपॉन डिवाइजर इज 3, तो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख लेना। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। ओके ना, क्वेश्चन और 9 तो हो गया ना, 10th वाला करना, ठीक है ना। तो 10th वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज अगर आपको फार्मूला लर्न करना है तो प्लीज़ आप जो वीडियोस मैंने बनाए हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वो आप जाके देखिए क्लास 10th के, तब आपको और क्लैरिटी होगी और वैल्यू लर्न हो जाएगी। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road, okay, which is 80 meter wide। देखो भाई, 2 पोल है,
एक ये पोल है और एक ये पोल है, ठीक है, ओके, इक्वल हाइट की। इफ द हाइट ऑफ दिस पोल इज h, तो दिस पोल हाइट इज ऑल्सो h, समझ गए होगे, ठीक है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 80 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर ही होगा, सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्या हो गया, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड के एक दूसरे के अपोजिट साइड खड़े लगे हुए हैं, तो ये 80 मीटर वाइड रोड की विड्थ है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट होगा, कहीं पे भी होगा रोड पे, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चलो यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है ना। फ्रॉम द पॉइंट between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30. randomly किसी का भी ले लो, इसका 60 हो गया, ये 60 डिग्री का बना रहा है और ये 30 डिग्री का बना रहा होगा। अभी मैंने बताया जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एंगल कम होता है, जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एंगल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो if the tower is 50 meter, find the height of the pole and the distance of the point, find the height of the pole and the distance of the point from the pole। हाइट फाइंड करना है और इस पॉइंट का, ये P पॉइंट ले लो, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है इस पोल से, और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है इस पोल से। यानी कि अगर मैंने इसको x लिया, इतने को x लिया, ध्यान रखना टोटल 80 है, टोटल है, ये पॉइंट P है, ठीक है, टोटल 80 है, अरे यार, ठीक है, ये टोटल 80 हो गया। अगर मैंने इसको x लिया तो ये कितना हुआ, 80 माइनस x नहीं हुआ, 80 माइनस x नहीं हुआ, चेक कर लो, सही बात बोल रहा हूँ। अगर ये मैंने x लिया और ये टोटल 80 है, इतना कितना होगा, 80 में से x माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, समझ लेना। वीडियो पॉज करके बैक जाके, ठीक है, A B C D और ये P। अब हमें हाइट फाइंड करना है और ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सुनो, इन ट्राइंगल ABP, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। अब देखो इन ट्राइंगल ABP क्या मिलेगा आपको, परपेंडी बेस, वही tan यूज कर लो, tan एंगल इज 60, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडी AB अपॉन बेस BP, tan 60 वैल्यू √3, AB वैल्यू फाइंड करना है, AB है BP, x देखो इतनी वैल्यू कितनी है, x, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, √3x। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ होगा। अब सुनो h की वैल्यू तो आ गई, इधर है √3x, यही पर्टिकुलर वैल्यू इसकी नहीं, यानी ये हाइट अभी नहीं आई हुई। अब अगेन विल टेक द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCP में फिर वही tan लेना है आपको, tan, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, tan ओके ना, tan एंगल ऑफ एलिवेशन 30, tan 30 इक्वल्स टू DC अपॉन PC, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, PC है, PC पॉइंट है, ठीक है ना, ये लाइन है, ठीक है। tan 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू DC मींस h अपॉन PC इज 80 माइनस x, चेक कर लो, 80 माइनस x। now you will get, option what you will get, h value √3x, so put the value of h from equation first in equation second, supposed to be it is equation second, then put the value of h from equation first in equation second, इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पे कितना आएगा, 1/√3 इक्वल्स टू h का वैल्यू रखोगे, h का वैल्यू कितना है, √3x अपॉन 80 माइनस x,
क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट 80 माइनस एक्स बन जाए 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट 3 3x। तो ये कितना हो गया आपका 80 इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स ऑन दैट साइड देन प्लस x। तो देन 3x प्लस x 4x इक्वल्स टू 80 देन x इक्वल्स टू 20 मीटर यानी x वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर ये वैल्यू। तो यानी कि भैया इतना नोट कर लो इतना नोट कर लो ओके मिटा रहा हूँ। यानी कि क्या यानी कि डिस्टेंस of the point from the pole AB is कितनी आ जाएगी AB इक्वल्स टू कितनी x कितनी वैल्यू निकाली 20 ओके 20 मीटर यानी कि इस पॉइंट की डिस्टेंस AB पोल से कितनी है आपकी 20 ओके क्लियर। नाउ डिस्टेंस of the point from the pole CD कितनी है आपकी 80 माइनस एक्स कितनी आई 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 मीन्स 60 मीटर ओके क्लियर। अब बचती है हमको हाइट फाइंड करना थी तो हाइट क्या h की वैल्यू कितनी थी √3x ओके बस पुट कर दो x की वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट लिया था हमने प्रीवियस जाके देख लेना इक्वेशन फर्स्ट देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा आपको h इक्वल्स टू √3x √3x का वैल्यू रखोगे 20 कितना मिल जाएगा 20 √3x। और सुनो इसके बाद ओके दोनों पोल का हाइट फाइंड करना था और दोनों इक्वल हाइट के थे तो AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा AB इक्वल्स टू CD बिकॉज बोथ पोल आर इक्वल। तो दोनों पोल का डिस्टेंस दोनों पोल का हाइट कितना आ जाएगा आपका AB पोल AB इक्वल्स टू पोल DC इक्वल्स टू 20 मीटर क्लियर समझ आ गया। पॉज द वीडियो नोट इट डाउन तब तक मैं आपका आंसर चेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 20 √3 मीटर हाइट 20 √3 मीटर क्लियर करेक्ट है। इतनी हाइट है दोनों की और 20 मीटर इससे पोल से और 60 मीटर इस पोल से तो 20 मीटर इस पोल से 60 मीटर पोल से करेक्ट आंसर ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ओके। तो भाई देखो ये क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं लेकिन बस एक बार आपने डायग्राम बना लिया वंस यू विल ड्रॉ द डायग्राम तो द क्वेश्चंस इज वेरी इजी। so it is important that you will draw the diagram first and then after you will solve the questions okay। now question number 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक डायग्राम बना हुआ है तो बना लेता हूं मैं। क्या बना हुआ है अ टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल ठीक है। एक टीवी टॉवर है ये अभी है टीवी टॉवर ठीक है ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर। जो कैनाल है कैनाल होती नहर ठीक है ना नहर के इस तरफ एक पॉइंट है ठीक है ना इसकी बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60। तो इस पॉइंट से क्या है आपका इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर कितना है आपका 60 कितना है आपका 60 जैसे कि ये कैनाल है ठीक है ना 60 है ओके 60 है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ओके देन हाँ फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे एक पॉइंट और है इससे 20 मीटर आगे तो कितना समझ लो ठीक है ना 20 मीटर आगे है भाई ये 20 मीटर अवे क्लियर ये वाला पॉइंट ओके। देन 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट
टू द फुट ऑफ द टॉवर, यानी इस लाइन को जो इन लाइन की बिल्कुल सीध में, यानी कि स्ट्रेटली join this point to this point and this point join the foot of the tower. Okay, then foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. तो भैया इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री. ओके, एज यूजुअल इसके पास आते चले जाओगे, सुन लो, तो इसके पास आते चले जाओगे तो एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. इधर आओगे तो कुछ 45 हो जाएगी, इधर तक पहुंचोगे तो 90 सीधे सिर के ऊपर, है ना. तो याद रखना, जितनी दूर जाते जाओगे एंगल की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, जितने पास में आते चले जाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट के तो एंगल की वैल्यू, और उसका टॉप देखोगे तो एंगल की वैल्यू उतनी बड़ी होती चली जाती है. ठीक है ना. अब ये 20 मीटर है. ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री इस पॉइंट से 60 डिग्री, इस पॉइंट से 30 डिग्री. ओके, find the height of the tower and the width of the canal. Find the height of the tower, तो height of the tower x find करना है और width of the canal find करना है. ठीक है ना, width of the canal. तो width of the canal ये हो गई. ठीक है, ये width of the canal हो गई. इसको कुछ भी ले लो, x ले लो यार. ठीक है ना, A, B, C and D point. Okay, is that clear? डायग्राम आपको समझ में आ गया. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रह गया है. ठीक है, डायग्राम बन गया. वैसे भी डायग्राम बना हुआ है, समझ सकते हैं, बुक में ही दिया हुआ डायग्राम. देन आफ्टर इन ट्राइंगल वी विल टेक, कोई भी ले लो, ए बी डी ले लिया, ए बी डी क्या कितना हो जाएगा आपका 10 और 10 60. ओके, 10 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी. 10 60 equals to AB upon DB. 10 60 वैल्यू कितनी हुई? 10 60 वैल्यू आपकी √3. AB वैल्यू h है, DB वैल्यू x है. क्लियर? ओके, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3x. इस अब वॉइस पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँ. ठीक है, ये हो गया h इक्वल्स टू √3x. देन आफ्टर अब आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, बड़ा वाला इन ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल कौन सा? ABC. इसमें क्या हो जाएगा? वही 10 ले लोगे, 10 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडी अपॉन बेस. तो परपेंडी कितना हो जाएगा आपका AB अपॉन बेस कितना हो जाएगा BC. बेस कितना हो गया BC. 10 30 वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3. AB वैल्यू कितनी है h. ओके, BC को क्या लिखोगे आप? BC को BD प्लस CD. ओके, तो 1 अपॉन √3. h का वैल्यू कितना है √3x. तो यहाँ पे √3x पुट कर दिया मैंने. BD का वैल्यू कितना है आपका x प्लस CD का वैल्यू कितना है 20. ओके, इतना समझ में आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस 20 बन जाए x प्लस 20 इक्वल्स √3 into √3 3x. अब देखो अभी क्या हो जाएगा आपका 20 इक्वल्स टू 3x प्लस x ऑन दैट साइड माइनस x. 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x कितना हो जाएगा आपका 2x. तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा 20 अपॉन 2. x वैल्यू कितनी जाएगी 2 10 10 मीटर, यानी कि कैनाल की विड्थ यानी कि कितनी है 10 मीटर. ओके, देन आफ्टर अब हमको क्या निकालना? हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है. तो h इक्वल्स टू कितना है √3. तो h इक्वल्स टू √3. x की वैल्यू कितनी आई 10. √3 टू 10 तो कितनी आ गई इसकी 10 √3 मीटर. यानी कि क्या हुआ? यानी कि टॉवर की हाइट 10 √3 है और विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है? x इक्वल्स टू 10 मीटर है. ओके, क्लियर? और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू. एंड हाँ, शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ताकि आपको उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल सके. ओके, और सब्सक्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.